हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मेरा फ़ोन आया है जो कि आईफोन 15 है। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। मेरा फ़ोन हो चुका था ख़राब, लेने का तो मूड बिल्कुल नहीं था, बट फ़ोन ऐन टाइम पर धोखा दे दिया, जिसके कारण मुझे फ़ोन मंगाना ही पड़ा। और ये फ़ोन है, मुझे 4 साल से जैसे आईफ़ोन चलाने का आदत सा हो रखा है, तो अभी फिर से और मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे आईफ़ोन का ही नीड है, क्योंकि उसका क्लियरिटी के आगे कोई भी फ़ोन बहुत फीका है। तो इसलिए मैंने आईफ़ोन ही मंगवाया है। उसके बाद हम लोग कवर ख़रीदने के लिए शाम में निकल गए थे कि चलो कवर ले लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं से ना टूट ना जाए। तो 4 साल इसलिए मुझे सिर्फ़ आईफ़ोन का मतलब हुआ था और ख़राब हो गया था, क्योंकि वो इतने बार मेरी बेटी ने उसको गिराया है कि कहना नहीं है। बहुत ज़्यादा बार वो गिरा चुकी है और बहुत दूर दूर से भी फेंकी, जिसके कारण वो पूरा डैमेज हो गया था। और आईफ़ोन का एक चीज़ बहुत ख़राब है, जो कि इसका बैटरी बैकअप बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए थोड़ा बैटरी बैकअप भी इसका बहुत ज़्यादा ये स्लो हो गया था, इसके कारण मैं सोची कि चेंज ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर घूम फिर कर मतलब मैं कवर लेकर के आ रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा दुर्गा माँ बैठाया हुआ था। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं दुर्गा माँ का दर्शन कर लूँ। और फूल वगैरह मुझे लेना था, क्योंकि मैं दूसरे दिन फूल चढ़ाती हूँ, और मैं पहले भी आपको वीडियो में बताई हूँ कि मुझे यहाँ पर फूल वगैरह ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि हमें कहीं यहाँ पर फूल वगैरह तोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कुछ है ही नहीं। अगर कुछ मतलब पेड़ वगैरह लगे हुए भी हैं, तो वो सब सिर्फ तोड़ने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे दिन मुझे माता रानी को जो भी फल फूल चढ़ाना था, वो सब के लिए भी मैं फ़ल वगैरह ले रही थी, क्योंकि हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग अलग फ़ल चढ़ाती हूँ माता रानी को। तो यहाँ माता रानी, बहुत सुंदर सी माता रानी यहाँ पर विराजित थी। तो यहाँ कृषा आकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर गाना बज रहा था बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। कृषा यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर यहाँ के पंडित जी कृषा को देख करके कृषा को श्रृंगार का सामान और साथ ही मेहंदी वगैरह दिए, और मुझे बोले कि बेटी तुम इसको लगा देना। तो इसको प्रणाम भी किए, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन मेरे हस्बैंड जी के पास था और वो कहीं और दूसरी जगह पर शूट कर रहे थे, जिसके कारण मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाई थी। तो ये भैया लोग बहुत ही अच्छा बैंड बजा रहे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत सुन कर के बहुत मज़ा आ रहा था। तो कवर ख़रीदने के लिए हम लोग निकले थे और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। ये जो पंडाल है, ये बाहर में कहीं पर बना हुआ है, जो कि कोलाबा बोलते हैं इस एरिया को। तो वहाँ पर बना है, कोलाबा के मार्केट के नियर बाई में। तो बहुत ही यहाँ पर कृषा एंजॉय की, बहुत उसको मन हो रहा था कि मैं यहाँ पर डांस करूँ, मुझे मम्मा लेकर ही ना जाए। बट बहुत टाइम हो गया था और हम लोग लेट ही निकले थे। मेरे ख्याल से 9 बजे हम लोग रात में निकले ही थे। और तो कृषा को बार बार मैं बोल रही थी, कृषा चलो अब घर चलो, काफ़ी हो गया। पर कृषा मानने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है मंदिर वगैरह जाना, और ख़ास करके जब गाना वगैरह बजता है तो उसको डांस वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बार बार यहाँ पर एक घंटी लगा हुआ था, वो तो बार बार उस घंटी के पास जा रही थी कि मुझे घंटी बजाने दो। तो यहाँ पर एक बैठी हुई थी दीदी, तो वो बार बार कह रही थी मुझे कि डांस करने दो, इसको डांस करने दो। मैं भी बोली कि ठीक है, तू भी अपना मन से थोड़ा सा डांस कर ले, थोड़ा देर के बाद ही तू को लेकर जाऊँगी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे अपना एरिया में, जो कि हमारा नेवी नगर है। तो उसके अंदर ही मंदिर में बहुत अच्छा सा रामलीला चल रहा था, जो कि सभी लोग बैठ कर के देख रहे थे। और बहुत मतलब रात का मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज चुका था, और इस टाइम पर बहुत सुंदर सा यहाँ पर रामलीला चल रहा था, जो कि देख कर के बहुत अच्छा लगा। और कृषा यहाँ पर भी आके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और उसको मन था कि मैं भी
स्टेज पर चले जाऊँ तो बहुत उसको रोकना पड़ा कि नहीं कृषा, स्टेज पर तुम तो नहीं जा सकती हो। तो मैं इसको बार बार हस्बैंड जी मेरे उसको खींच कर लेकर जा रहे थे कि पीछे चलो, तुम पीछे चलो, स्टेज पे तुम ना चढ़ जाना। तो कृषा को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कृषा है बहुत शरारती लड़की। वहाँ से लौटने के बाद हम लोग सो चुके थे। सुबह हुआ तो फिर मैं अपने 9 दिन का जो अखंड दिया मैं रखी हूँ वो बहुत ही सुंदर सा दिख रहा था। रात में भी जब भी मेरा नींद खुलता है तो मैं आकर के इसमें घी डाल देती हूँ ताकि मेरा दिया बुझे ना। अखंड दिया जो है वो 9 दिन जलना ही जलना चाहिए, तो इसलिए मैं इसका पूरा ध्यान देती हूँ कि ये गलती से भी बूझ ना जाए। तो यहाँ आरती का समय हो चुका था और मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी जो मैं डेली करती हूँ माता रानी का। तो उस तरीके से पहले मैंने माता रानी को, गणेश जी का, सभी का पूजा वगैरह करके और भी जितने भगवान थे उन सब का मैंने पूजा कर लिया यहाँ पर। और बहुत आनंद आता है, पता नहीं ये नवरात्र का समय में कुछ ज़्यादा ही अंदर से मन बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होता है मुझे। आपको होता है कि नहीं मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे एक चीज़ का बहुत खलता है कि मैं अपने घर पर मतलब अपने झारखंड में नहीं हूँ। मुझे झारखंड का बहुत याद आता है जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, ख़ास कर कि दुर्गा पूजा, छठ पूजा वगैरह हमारा हो चुका था, आरती वगैरह सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर आज हस्बैंड जी का ऑफ है, तो सैटरडे संडे उनका छुट्टी रहता है, तो जिसके कारण मैं बोली कि चलो सेक बनाते हैं, थोड़ा सा इनका भी पेट हेवी करते हैं क्योंकि हम दोनों 9 दिन के फास्ट में हैं। तो हमें एक टाइम अन्न खा करके मतलब सेंधा नमक पर खा करके मैं की हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स और साथ ही अमरूद, सेव, बनाना और दूध सब कुछ को मिक्स करके मैं यहाँ पर मतलब दूसरे ग्राइंडर में डाल रही थी क्योंकि ये ग्राइंडर छोटा पड़ गया था। तो यहाँ मैं तीनों के लिए बना रही हूँ, अपनी बेटी के लिए, अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, तीनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा जार चाहिए था। तो ये जो शेक है ये मैं अपने डाइट में जब मैं फ़ास्ट पे नहीं भी रहती हूँ तब भी इंक्लूड करती हूँ। अगर मुझे नाइट में कुछ खाने का मन नहीं करता है तो मैं ये जो शेक है काफ़ी कम कैलोरी, क्योंकि इसमें मैं कोई शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ और ये मिक्स फ्रूट है और बहुत हेल्दी और एनर्जी देने वाला एक शेक है। तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप फास्ट नहीं भी रखते हो। तो अगर आप डाइटिंग पे हो तो आप एक टाइम इसको ले सकते हैं और अपने मील को हेवी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।